कल की बात से ही बाबा जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल आपने एक बात कही, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की शिक्षा के में इतनी कीमत है और बेसिकली शिक्षा एक कमोडिटी हो गई है, जिसकी जेब में जितनी ताकत है वो उतनी खरीद सकता है और वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो पहली बात तो कि इस जो असमानता है, और आपने कहा बेसिक एजुकेशन तो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, उसकी संभावनाएं सबके पास एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा ना हो लेकिन संभावनाएं सबके पास हो, चूज करने की क्षमता हो, पहली चीज़। और दूसरा पक्ष इसका मैं देखना चाहूँगा, जो कल बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई वो, कि कबीर कभी हार्वर्ड गए नहीं, रामकृष्ण कभी कैम्ब्रिज गए नहीं, लेकिन मीरा कभी गई नहीं जेएनयू, और वो शिक्षित हैं। और रामकृष्ण तो इवन मैं उनके गांव गया और वहाँ पे देखा कि जो जहाँ वो पढ़ते थे, जिस शाला में कुछ दिन गए, तो वो बोलते थे कि ये जो अक्षर विद्या है या अविद्या है, विद्या केवल एक ही है जो अपनी ओर ढकेलती हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो कई शेड्स हैं, इवन अब तो लोग टीवी रिपेयरिंग और एसी रिपेयरिंग को भी शिक्षा बोल रहे हैं। तो एक तो है कि विद्या वही है जो विमुक्त करती है, और दूसरा एक स्किल की बात है। तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा दो चीज़, कि जो स्किल सीखने की बात है और जो व्यक्ति के खुद के समन्वित होने की बात है, आंतरिक शक्तियों का जो समन्वय की बात है, इन दोनों में संतुलन चाहिए। उसको स्किल भी आना चाहिए जिससे वो जीता रहे, और उसके भीतर एक तोड़ फोड़ ना हो, वो एक अपराधी ना हो, एक उस मानसिकता का व्यक्ति ना हो जो खुद निराश हो और दूसरों के जीवन में भी निराशा करे। कहते हैं एक ठीक तरीके से शिक्षित व्यक्ति नहीं हुआ तो समाज में एटम बम की तरह काम करता है, वो कहीं भी फट सकता है। तो फिर से मैं दोहरा दूं, प्रश्न को समराइज करूं, कि दो बातें हैं, शिक्षा के दो आयाम हुए। एक तो उसे आजीविका में मदद, और दूसरी उसके भीतर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनमें संतुलन और उनमें एक हार्मोनी, सामंजस्य। तो इस आश्रम में जो शिक्षा की बात आप कल कर रहे थे कि इतनी महंगी शिक्षा है, तो आपका रुख शिक्षा को लेके क्या है, और इस आश्रम के जो सिंबल्स आपने बनाए हैं, इन बातें जो मैंने कही, उस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को प्रणाम। और आज शिक्षा की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि हमको संकीर्ण नहीं होना है। हमारा चिंतन जो है वो एक वास्ट होना चाहिए, और उसके लिए हमारे ऋषियों ने ये गुहार की कि चारों दिशाओं से ज्ञान और प्रज्ञा को आने दें और इसे चारों तरफ सभी के लिए बिखेर दें। तो शिक्षा का स्वरूप ये होना चाहिए। अब ये हुआ कि हार्वर्ड है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, या अन्य तमाम जो भारत और विश्व के विश्वविद्यालय हैं, ये सब एक्चुअली एक तरीके से वहाँ फ़ी होती है, जो एजुकेशन फ़ी, और दूसरी तरफ ये होता है कि हर स्किल का, हर शिक्षा का, हर सेमेस्टर का एक मूल्य है। अगर आज हम अपनी बेटे बेटी को हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हैं और उसकी पढ़ाई के लिए यदि $40,000 पर सेमेस्टर फ़ी है और 3 सेमेस्टर का कोर्स है, तो हमें $1,20,000 चाहिए एक साल में उस शिक्षा के लिए। क्या ये पैसा हर परिवार के पास है जो अपने बेटा बेटी को वो ये शिक्षा दिला सकें? और यहाँ पे भी वही स्थिति होती है कि इतने कोचिंग हैं, इतनी जो शिक्षा संस्थान हैं, ये सब इतने व्यावसायिक हैं कि अब, और उसके साथ में जो मेरिट की बात आती है और जो सारा कंपटीशन है, वो भी मुझे लगता है कि वो बहकावा है। जैसे किसी को बहका दो तो वो फिर वही करने चल देता है। तो वो जो गांव घर के पास पड़ोस के लोग हैं, वो अपने बच्चों को उन कोचिंग, उन विद्यालयों में भेजते हैं और अपने खेत खलिहान, अपनी व्यवस्था को इवन बेच करके वो शिक्षा दिलाते हैं। तो उनके साधन भी खो जाते हैं, और जो बच्चा शिक्षा लेकर के आता है वो शिक्षा एक्चुअली ना
गांव बचाने की है, ना वो किसान बनने की है। जो आधार है जीवन के, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो कृषि ही शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी जाए, और कृषि सबको करनी होगी। अगर ये रूल हो सकता है अमेरिका वगैरह में या अन्य विदेशों में और अपने यहाँ पे भी कि 18 के बाद ही हमारा व्यक्ति जो है वो आर्मी में जाएगा, तो क्यों ना ये हो जाए कि जीवन में हर व्यक्ति को, इवन देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी एक्चुअली 1 घंटे मिट्टी से रिश्ता रखना होगा, कृषि से रिश्ता रखना होगा। और कृषि शिक्षा से ही एक्चुअली आधार है हमारे स्वास्थ्य का, हमारे शिक्षा का, हमारे ओज का, तेज का। और उसमें हमारी गौपालन की भी बात आ जाती है कि हमें ऊर्जा कौन देता है, हमारा तेजस किससे बढ़ता है। तो जब तक हम दूध का सेवन नहीं करेंगे, घृत का सेवन नहीं करेंगे, दही का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर का जो एक सुगठन है वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि ब्रेन को जो चाहिए और जो बुद्धि को चाहिए, जो विवेक को चाहिए, वो हमारी शुचिता है, हमारे चित्त की पवित्रता, और साथ में हमें वो तत्व शरीर को देना है जिससे मनुष्य के शरीर का पोषण होता है, और जो उसमें ऊर्जा बनती है उससे वो श्रेष्ठतम कार्य करता है। कोई शिक्षक श्रेष्ठ बनता है, तो कोई फिर एक्चुअली कृषक बनता है श्रेष्ठ, कोई फिर उसमें अन्य भी इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है। तो इस तरीके से मेरा ये सोचना है कि पहले एक पौष्टिक आहारों के साथ साथ हम उस शरीर और मन का बिल्कुल गठन करें जिस पे शिक्षा आधारित है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अगर कमजोर है, उसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है, ना उसने वो खाया पिया है, ना उसको ज्ञान है, ना उसके माता पिता को वो ज्ञान है, ना राष्ट्र की वो बहुत बड़ी चिंता है। और हम चाहते हैं राष्ट्र को उन्नतशील बनाना, तो पहले हमें अपने मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य को हमें ऊर्जावान बनाना होगा, जिससे हमारा राष्ट्र ऊर्जावान होगा। और शिक्षा का तो यही मतलब होता है। शिक्षा कोई ऐसा नहीं होता है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है वो शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा जो होता है, शिक्षा जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल है, मोस्ट वैज्ञानिक है। अगर विज्ञान की भी बात कहें तो विज्ञान एक लेबोरेटरी का विषय सिर्फ नहीं है। आकाश के पास भी विज्ञान है, मिट्टी के पास भी विज्ञान है, हवा के पास भी विज्ञान है, पानी के पास भी विज्ञान है, और अग्नि के पास भी विज्ञान है। हम आपको एक्चुअली अगर ये कहा जाए कि यज्ञ कुंड होते हैं, यज्ञशालाएं होती हैं, लेकिन एक्चुअली परमात्मा ने हमको संपूर्ण बना करके, पूर्ण बना करके भेजा है। हमारे अंदर यज्ञशाला है, हमारा जो उदर होता है, जहाँ हम भोजन मुख से डाल करके, कंठ से उतार करके, और जब वो सभी प्रोसेस में जाता है तो वहीं जा करके वो जठराग्नि को शांत जो करता है वो स्वाहा है। इसलिए एक्चुअली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि इस शरीर में स्वाहा और यज्ञशाला में स्वाहा हम कर क्या रहे हैं? क्या वो शुद्ध घृत है? क्या वो शुद्ध शाकला है? हम क्या डाल रहे हैं? इसलिए यज्ञ तो एक ऐसा विषय है, उसकी ही पवित्रता से, उसकी जो कहते हैं कि मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ पवित्र हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो, उसमें मिलावट ना हो। उसके साथ में जब मंत्र होता है और स्वाहा होता है, वो एक्चुअली शिक्षा को उस उत्कृष्ट पे ले जाता है जहाँ भारत को यही तो विश्वगुरु बनाया था। और आज भी अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो हमें पवित्रता से रिश्ता जोड़ना होगा, हमें शुचिता के साथ में कार्य करना होगा, और हमें सामूहिक रूप से एक्चुअली इस बात को भी समझना है और स्थापित करना है कि लेट ऑल गुड थॉट्स एंड विजडम कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड स्प्रेड देम फॉर ऑल। ओम शांति, ओम तत्सत, ओम तत्सत। जी जो बात निकल के आई कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, इसके लिए हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। शिक्षा मंत्रालय है, सचिवालय है, बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के SDI और गांव तक,
और उनके लिए मिड डे मील है और हर बच्चे को एक अंडा और एक गिलास दूध ऐसा वो वितरित करने की बात करते हैं और कुछ हद तक करते भी हैं और कुछ उसमें व्यावहारिक समस्याएं भी हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ कही आपने कि बजाय किसी के दिमाग में बच्चों के कुछ तथ्यों को ठूसने की बजाय या उसे टोटल रोट लर्निंग की बजाय कि हम रटा दें चीज़ों को, उसकी बजाय उसे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ विचार, एक मन में ये तो देना ज़रूरी है, उतनी आज़ादी कि हाँ ठीक है बच्चा स्वास्थ्य उसका अच्छा हो। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि अभी भी जो आंकड़े हैं वो जो इसमें कुपोषित जो बच्चे हैं उन कुपोषित बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद है और प्रतिदिन भारत में 3000 मौतें कुपोषण से होती हैं बच्चों की। अब ये आंकड़े तो बड़े भयावह हैं और आपने जो बात कही कि शिक्षा में सबसे मूल बात होनी चाहिए व्यक्ति की शारीरिक ताकत। इसको विवेकानंद ने भी जरूर कहा है कि कमज़ोर व्यक्ति कभी नैतिक हो ही नहीं सकता, उसकी नैतिकता का मूल्य भी नहीं है। इसको दिनकर जी भी नहीं कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो शक्ति जो है, शक्ति जो होती है, ताकत जो होती है व्यक्ति की शारीरिक, आंतरिक, मानसिक, तो धीरे धीरे उसका निर्माण, चारित्रिक विकास ही शिक्षा का एक अंग है। तो कहीं न कहीं इस आपका जो परिवेश है इसमें जो आपने प्रतीक चुने हुए हैं और आप कहते हैं कि इनसे बच्चे को गुजारा जाए और इस तरह के मॉडल हर गांव का समुदाय स्वीकार करे और अपनी पीढ़ी के लिए, उस गांव के लिए ही, बहुत बड़े पैमाने पे ना सही, छोटे पैमाने पे ही। मुझे याद है मेरी नानी के गांव में कम से कम 5000 पेड़ हुआ करते थे और वहाँ अखाड़ा भी था। जो चीज़ सब सिंबल्स आपने यहाँ बनाई हैं वो करीब करीब सारे सिंबल्स थे, लेकिन धीरे धीरे बस एक ही चीज़ हाथ में रह गई, वो मोबाइल रह गई, बाकी चीज़ें हाथ से छिन गई और पेड़ भी काट डाले गए। अभी मैं गया वहाँ पे 5000 पेड़, मैंने जैसे अवतार मूवी आप देखते हैं और उसमें वो स्वर्ग में जीता है, तो बचपन मेरा बड़ा एक स्वर्ग में बीता है। 5000 पेड़, पूरे गांव का आशीर्वाद, सब लोग मानते थे कहीं से कुछ भी खा लो, किसी के घर चले जाओ, कुएं थे। हाँ, तो वैसा बचपन बड़ा दुर्लभ था। अब के बच्चों को मैं देखता हूँ फ्लैट में पड़े हुए हैं हाथ में मोबाइल लेकर के। तो ये जो बिल्डर्स लोग हैं इनको तो भाई फ्लैट बेचना है, तो ये हॉरिजॉन्टल गांव की बजाय ये वर्टिकल गांव बना रहे हैं जहां लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं हैं। और फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति कैसे दिमागी रूप से ठीक हो सकता है, ये बहुत सोचने की बात है। तो कहीं न कहीं आपका जो ये विकल्प है कि हमें छोटे छोटे पैकेट्स चाहिए गांव के और उन पैकेट्स में ये मॉडल चाहिए, तो किसी न किसी गांव में, समुदाय में ये उसको ये अडॉप्ट करें। एक चीज़ और, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन जब खोला तो पीछे जो गांव था उसका रूरल सेंटर उन्होंने बनाया। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के जितने भी हैं फाउंडेशन उसके उन्होंने रूरल सेंटर बनाए हुए हैं। तो क्या ये एक ठीक चीज़ नहीं होगी? मुझे दो चीज़ लगती है कि क्या ये ठीक चीज़ नहीं होगी कि आप जिस गांव में हैं उस गांव के जो लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनसे बातचीत करके एक इस तरह की चीज़ रूरल सेंटर क्रिएट किया जाए इस आश्रम के मॉडल पे ही, अपने बिल्कुल नज़दीक में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आने वाले समय में अभी 26 जनवरी, 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि और सरस्वती पूजा, इन तीनों दिनों पे 3 विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाए जिससे कि हमें पता चल सके लोगों को कि हाँ, सोचने के और भी आयाम हैं और जो जीवन की शैली हम अपना रहे हैं इसके अतिरिक्त और भी शैली है। ये 3 बातें। तो पहली चीज़ रूरल सेंटर की, दूसरी चीज़ इन दिनों की क्या हम लोग करना चाहेंगे। और ये इंटरव्यू अभी ख़त्म नहीं होगा, एक बार आश्रम की परिक्रमा अगले भाग में होगी और ये चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ अंत नहीं है जीवन की तरह। जी आप बोलिए। जीवन का ध्येय और यही सत्य भी है और हमारे ऋषियों ने तो एक शब्द में पूरे जगत के कल्याण की बात कह डाली, चरय वेद चरय वेद चरय वेद, चलते रहिए। तो प्रवीण जी, ये अच्छा है, लेकिन ये जो रूरल सेंटर है यहाँ पे एक्चुअली काम यही करने हैं जो पूर्वत कभी यहाँ के गांव इस तरीके से डिज़ाइन थे भारत के, जहाँ गौचर हुआ करता था, व्यायामशालाएँ हुआ करती थी, प्लेग्राउंड हुआ करते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में हम ये जो योगा स्टूडियो बनते हैं, ये स्टूडियो में योगा
ना करा करके इसके एक्चुअली योगा और प्राणायाम के और मेडिटेशन के, ध्यान के एक्चुअली पार्क बने, बिल्कुल, और बहुत वो पार्क डिज़ाइन भी हों उस कार्य के लिए, जिससे कि वो जो हमारा गांव भी है, रूरल एरिया है, वहाँ पे भी ये उस रूप में हो जितनी वहाँ की पॉपुलेशन हो, या वहाँ विजिटर आते हैं, आगंतुक आते हैं, उन सब की दिनचर्या में भी हो कि चलिए आपको ले चलते हैं मेडिटेशन पार्क। बिल्कुल। तो एक पक्ष तो ये, क्योंकि जब हम दिनकर जी की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, विवेकानंद जी की बात करते हैं, विवेकानंद जी तो कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और वेद की ये गुहार है कि आखिर ये सब चीज़ का उद्देश्य क्या है, क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बनना है, लेकिन उसके बनने के साथ में सबको क्या बनना है, एक सामूहिक रूप से हम क्या हैं और हमको वही बनना है, वो है वेदों की गुहार। छोटा सा मंत्र है, मनुर्भवा, मनुष्य बनो। और अब रह गया रूरल क्षेत्र की बात, तो वहाँ विचारों का जब मंथन होगा, उन रूरल क्षेत्र के व्यक्तियों की क्या आवश्यकता है, उनको क्या स्किल चाहिए, उनको कैसा ज्ञान चाहिए, उसका बिल्कुल एक आपस में सब डिस्कस करके जो भी निचोड़ निकले सबकी सहमति से, वो उस रूरल एरिया में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो सबका होना चाहिए, सबकी उसमें सबका योगदान है, सबका सहयोग है, और वो सबके लिए हो, और ऐसा मॉडल बने तो बड़ा सुंदर रहेगा। और इसमें एक और भी हमारे ऋग्वेद का मंत्र है, जो स्वराज की बात जब हम करते हैं तो वेद में मंत्र है, यते महि स्वराजे, आए हम सब स्वराज के लिए यत्न करें। तो उस रूरल मॉडल का या हमारे राष्ट्र का जो मॉडल होगा, उसमें शायद ये पहला वाक्य ही होना चाहिए, सत्यमेव जयते के नीचे, यते महि स्वराजे, आए हम सब स्वराज के लिए यत्न करें। फिर हमारा जो संविधान है उसको हम आदरपूर्वक, पक्ष विपक्ष हो, दलगत राजनीति हो या दलगत खत्म भी हो जाए, तब भी कम से कम हमें इन मंत्रों को पालन करना चाहिए। इसी से एक्चुअली हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, और हमारा देश जो भारत है वो भारत विश्वगुरु है, था और होगा, रहेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कार्य हो सकता है, एक छोटा सा स्टेप हमको लेना होगा, और मैं तो ये कहूँगा कि वो छोटे छोटे चीज़ों में ही बटा हुआ हो, जिससे उसका प्रबंधन भी बहुत बड़े प्रबंधक हमें हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जेएनयू, दिल्ली, और हम ये आशा करें कि वह हमारे राजनेता दिल्ली से आकर के कुछ उसमें बहुत बड़ा सुधार कर पाएंगे। हाँ ठीक है, वो हमें साधन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र की सारी जिम्मेदारी और सारी संपदा उनको हम सौंपते हैं, और उनके विश्वास के साथ हम जीते हैं कि वह सब प्रोवाइड करेंगे जो जनहित में है, जिसमें जनहित और लोकहित में है। तो ऐसी ही मेरी कामना है कि आए यते महि स्वराजे, आए हम सब स्वराज के लिए यत्न करें। जी, सबसे अच्छी चीज़ तो मेडिटेशन पार्क की है कि हमें छोटे छोटे ध्यान मंदिर की ज़रूरत है, जहाँ कुछ लोग आएँ और उस प्रक्रिया से गुजरें। मनुर्भवः कहने से मनुष्य का उदय भीतर नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया होती है ध्यान की प्रक्रिया। बहुत सुंदर। और बंगलोर से 30 किलोमीटर दूरी पे एक पिरामिड वैली है, वो एक हैं जिन्होंने उससे निर्माण कराया, मुझे लगता है वो 100 एकड़ में होगा करीब। मैंने उतनी बड़ी और उतनी सुंदर जगह नहीं देखी है, इतनी बड़ी और इतनी सुंदर है। वो पत्री जी महाराज हैं जिन्होंने कई लाख पिरामिड बनवाए हैं साउथ में। तो एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इस आश्रम में एक तो पिरामिड का निर्माण भी हो। बहुत सुंदर जी, एक पिरामिड चाहिए बाबा जी। Let's do it। जी, और वो कैसे, किस वास्तु के हिसाब से कैसे वो उसकी वैज्ञानिकता है, 59.5 डिग्री पे कुछ ऐसा बनता है, वो आप देखिएगा। मैं एक प्रयोग भी किया था कि उसमें केला रख दीजिए पिरामिड के नीचे और अलग रखिए तो केला नहीं सड़ता है, क्या है।
तो मैं तो बहुत सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरी भी इच्छा है कि पिरामिड के अंदर वहाँ बहुत बड़ा पिरामिड बना हुआ है। तो एक तो कि मनुर्भव की प्रक्रिया वो पिरामिड से होके ही गुजरेगी। उसके लिए गिटार की जो संगीत है वो आप सुन के रोने लगते हैं, तबले की संगीत को आप सुन के रोने लगते हैं, लेकिन तबला अगर खराब हो गया तो उसको साइकिल में पीछे कैरियर में लेके जाना पड़ेगा मोची के पास, और वहाँ पे वो सही करेगा। तो ऐसा पदार्थ और मेटाफिजिकल का दोनों का एक समन्वय ही जीवन है। और मुझे लगता है कि एक तो पिरामिड की रचना, दूसरी जो ध्यान मंदिर की बात आपने कही, उसमें पिरामिड बिल्कुल ही अनिवार्य तत्व है। वहाँ मैंने एक मेड लैब भी देखा, मेडिटेशन लैब। तो उसमें छोटा सा कमरा है, उसमें वो क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें एक आदमी को लेटा देंगे। उस बॉक्स, वो समझिए कि पूरा अलादीन का चिराग है वो। उसमें कहीं से कोई आवाज़ निकलेगी, टू से कहीं कुछ, पूरा ध्वनियों से डुबो देंगे आपको। अब आप 1 घंटे बाद एकदम फ्रेश निकलेंगे। फिर आपका जाने से पहले और आने के बाद आपका वो लेंगे बीटा, कितनी बीटा रेज आपके माइंड में है, तो वो शो करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर आदमियत बढ़ गई है, दिमाग में इसके बीटा रेज जो है अब ज़्यादा आ रही हैं, पहले विध्वंसक रेज ज़्यादा थी। तो बड़ी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी हो गई है मनुष्य बनने की। तो मैं चाहूँगा कि ये मेड लैब जैसी चीज़, या जैसे साउथ में तो काफ़ी काम हुआ है, पिरामिड वैली है और मेड लैब वहाँ पर उन्होंने निर्मित किया हुआ है, पिरामिड्स उन्होंने बहुत सारे बनवाए हैं। नॉर्थ इंडिया में हम लोग इतने अभागे हैं कि सारे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर यहीं से पैदा हुए हैं। सिवाय राजनीतिज्ञों को छोड़ के अब कोई बात करते नहीं। ट्रेन में 2 लोग मिलेंगे तो पॉलिटिशियंस की बात करेंगे। तो ये पिरामिड और मेड लैब की दिशा में काम करें हम लोग। और आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या मैं अगले? तो यही कहूँगा जी कि सबसे पहले जो आपका केले का प्रयोग है जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि केला सड़ने से पहले खा लीजिए या खिला दीजिए। अब दूसरा ये है कि जहाँ तक हम लोग जिस प्रदेश के हैं वो तो उत्तर प्रदेश है, और आज हम उसे उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश है। और इसमें हमें यही सोचना है कि अगर वो पिरामिड की आवश्यकता है तो पिरामिड भी बनना चाहिए। और वैसे तो जो अनहद राग होता है, ये ऐसा संगीत है कि रामायण में तो तुलसी बाबा कहते हैं कि बिन ढोल पखावज सब नाच परे। तो ये जो अनहद होता है, जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो हमारे मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह या पार्क वगैरह ये सब हमारी मदद करेंगे। और वो जो गौशाला है, व्यायामशाला है, संवादशाला है, यज्ञशाला है, ये सब एक्चुअली एक तरीके से यू कैन से दे आर टूल्स, बट वी हैव टू बेसिकली प्रैक्टिस इन देम। बिल्कुल। इसीलिए ज़रूरत इसी बात की है कि हम बहुत चीज़ें करते हुए उन पे हम ये विचार करें कि चरैवेति 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 चलते रहिए, लेकिन किधर चला जाए, क्या किया जाए, क्यों किया जाए, कब किया जाए, कैसे होगा ये, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप बोलते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि क्या लोग अपने घरों में छत में अगर शरीर को नंगा कर करके बैठ जाएं तो सूर्य से जो एनर्जी उनको मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ कि 99 रोगों का निदान है सूर्यदेव। सुबह में इंफ्रारेड भी जो मिलती है जी जी, तो इस वजह से वो ब्रह्म वेला अमृत वेला का सदुपयोग हो और सूर्य से हम कम से कम वो ताप ऊर्जा ले सकें, वो तेज ले सकें, और साथ ही धरती पे भी जो काम करें हम वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक ही होना चाहिए, आध्यात्मिक खेती होना चाहिए। उसके पीछे आध्यात्मिक का मतलब मेरा यही है कि वो इतना वैज्ञानिक हो कि धरती के साथ कोई हम छलावा ना कर रहे हों, या धरती माता को हम बिगाड़ इतना न दें कि आने वाली पीढ़ी ये कहे कि मेरे दादे और परदादे तो कैंसर से मर गए, मुझे भी एक्चुअली ये अन्न खाएंगे तो हमको कैंसर ही होगा। तो ये क्यों? और ये बात कबीर बाबा तो कहते हैं
कि भाई वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मुझे तो जैसा लगता है कि वैसा वैज्ञानिक शायद पूरे विश्व में जन्मा ही नहीं, और जन्मेगा तभी वो कुछ ऐसा कह पाएगा, शाद हो ये मुर्दों का गाँव। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो वैद्य भी मरेगा और रोगी भी मरेगा। वो तो यहाँ तक कह जाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भी मरेगा, 14 भुवन के चौधरी जाएंगे। लेकिन कितनी सुंदर बात वो अंत में कहते हैं, तो साधो 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 भटक मरियो मत कोए, भटक मरियो मत कोए। तो भटकाव नहीं होना चाहिए। हम चेतना के स्तर पर सामूहिक चेतना का हमारा एक संग्रह बने, ऊर्जा बने हैं। और बस ये है, ताकत तो है ही, लेकिन अणु को उसकी सूक्ष्मता को समझते हुए उसकी पवित्रता को कायम करना है। वो बम ब्लास्ट के लिए नहीं काम करना है, बस ऊर्जा को मुक्त करना है, ऊर्जा को मुक्त करना है। जी। तो एक चीज़ ये जो बात थी कि दो चीज़ मुझे थोड़ा मिसिंग लग रही है इसमें, कि जरूर आप यहाँ पे एक पिरामिड या फिर छोटा सा पिरामिड ही जिसमें 2 व्यक्ति बैठ के ध्यान कर सके, या फिर एक मिड लैब, ये तो ज़रूर यहाँ बने। और हर संडे को, हर रविवार को, या जैसी भी सुविधा हो, इसको हम लोग इस पे 30 जनवरी में या सरस्वती पूजन वाले दिन हम लोग इसकी तारीख भी निश्चित करते हैं, और उसके लिए जो मेथड मटेरियल है उसे भी व्यवस्था किया जाता है, और वो बने और उसमें बैठ करके एक स्वामी राम की मैं पढ़ रहा था कि वो शुरू में 10 मिनट बैठते थे शांत, फिर आधा घंटा, फिर वो बढ़ता चला गया, 2-2 घंटे वो शांत बैठे हैं। और धीरे धीरे विचारों उसका जो उठना था कि एक 24 घंटे में 60,000 विचार उठते हैं, तो विचारों की संख्या कम होने लगी। तो कहीं ना कहीं वो विज्ञान भी हमें देना पड़ेगा। वेदों ने एक हमें लक्ष्य दिया कि मनुर्भव, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वह किस ध्यान पद्धति से गुजरेगी, वह किन टूल्स से गुजरेगी, इसका निर्माण आप ही करेंगे। हम लोग तो बस आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस आश्रम में एक सुंदर सा पिरामिड और एक मेडिटेशन लैब का छोटी सी व्यवस्था होगी, ताकि हम लोग कभी कभी आकर के, और आप भी, और हर 15 दिन पे या महीने में एक दिन जरूर हो कि व्यक्ति वहाँ ध्यान के लिए आमंत्रित हो, बच्चे और बड़े। ये बनने के बाद में स्वयं मैं भी एक अभ्यासी रहूँगा, विद्यार्थी रहूँगा उसका, और हम सब उसके विद्यार्थी ही रहेंगे। देखिए ऐसा होता है ना कि 2 ही चीज़ें जो हैं, जो मुझे से लगता है कि हम चाहे उसको परिवार के स्तर पर देखें, चाहे समाज के स्तर पर, चाहे वो ग्राम के स्तर पर, चाहे वो हम शहर के स्तर पर, चाहे वो हम किसी स्टेट के स्तर पर या पंचायत के स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर, 2 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे आलस्यम माँ करो। हम बच्चे थे छोटे छोटे, तो हम कहते थे पिताजी क्या बार बार यही बात आप कहते हैं? कहते बेटा मैं फिर कहता हूँ आलस्य मत करो। दूसरा उनका एक महामंत्र होता था, वो भी बहुत ही सुंदर रहता था। वो कहते थे बेटा अहम नहीं करना। राज कपूर साहब भी वो गीत गाते थे, प्यारे अकड़ किस बात की। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अकड़न और जकड़न से नहीं जाना है, ये तो ध्यान से ही सब कुछ निपटना है। इसलिए वो ध्यान केंद्र बनने चाहिए, और उनका निर्माण सिर्फ इस आश्रम में ही नहीं, अगर वो मनुष्य के हितार्थ हैं तो मैं तो कहूँगा पूरे देश में उस तरीके के निर्माण होने चाहिए जिससे उसका लाभ जनमानस को मिल सके। और मनुष्य के मानव हितार्थ ही सब कुछ होता है। एक्चुअली इसी को हम ये कह सकते हैं कि लोग मोक्ष की बात तो बहुत अलग है, वो तो आत्मेन मोक्षार्थ होता है। आत्मा वैसे भी वो मोक्ष में ही रहती है, उसका कुछ होता नहीं है, इसलिए वो चौथा अपने आप मिलता है। लेकिन पहले 3 जो हैं, धर्म अर्थ काम जो हैं, वो हमारे इतने समझे हुए हों, इतने जिए हुए हों कि वहाँ कोई लार बहने की बात ना रह जाए जीवन में। सभी को प्रणाम।